हमें हमेशा लगता था कि अगर कोई हमारा साथ न देता, हमारा कोई हाथ ना थामता, क्या हम यहाँ तक पहुँच पाते? मेरा नाम नीलम साहू है और मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय राजनगर में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। मेरा नाम अजय कुमार साहू है, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ पालम स्कूल में, और हम लोग लड़कियों को कबड्डी की ट्रेनिंग देते हैं। तो सुविधाएं नहीं होने की वजह से फिर उन्होंने जो है वो क्लब बनाया और लोगों से वो सारी सुविधाएं ली और बच्चों को सारी सुविधाएं दी। 1995 में यहाँ पे उस समय सिर्फ 610 बच्चे थे और 610 बच्चों में से मैंने ऐसी टीम खड़ी कर दी थी तब तक कबड्डी की कि 8 लड़कियाँ इस स्कूल की गई और पूरी दिल्ली की तरफ से रिप्रेजेंट किया उन्होंने, और वो टूर्नामेंट हुआ था अमरावती, जहाँ पर मुझे बस यही कहकर भेज दिया गया था कि ले जाओ, देख लेंगे टीम को, लड़कियां तो ऐसी ही हैं। लेकिन मेरा जो जुनून था, मेरा यहीं से मूड बन गया था कि मैं बिना गोल्ड मेडल वापस नहीं आऊँगी, और वहाँ पर फिर फर्स्ट पोजीशन आई। स्टार्टिंग में जो बच्चे हमारे पास थे उसमें कुछ बच्चे करीब 10-15 बच्चे दूर से आते थे, 5-6 किलोमीटर उनका डिस्टेंस पे झुग्गियाँ थी वहाँ पर, तो वहाँ से बच्चे आते थे। अब बच्चे दूर से आते हैं, थक जाते थे, उसके बावजूद परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो हम लोगों ने बैठ के सोचा कि क्यों ना बच्चों को कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि इनकी अचीवमेंट और अच्छी हो सके, परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके। चीज को सोचते हुए हमने क्या किया कि अपने घर का जो ऊपर का पूरा फ्लोर था वो उन लोकल बच्चों के लिए खाली करा था, और उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। भाई मैडम वहाँ ट्रेनिंग कराती है, लेडी कोच है, तो क्यों ना बच्चों वहाँ भेजा जाए। फिर हम लोगों ने एकोमोडेशन प्रोग्राम किया स्कूल के पास में। जब ये सब हुआ तो परफॉर्मेंस एकदम अप हो गई और बच्चों ने नेशनल में मेडल जीतना स्टार्ट कर दिया। उस चीज को क्लियर करने के लिए या अचीवमेंट एज इट इज रहे उसको पूरा करने के लिए वहाँ के जितने भी हमारे आस पड़ोस के थे या हमारे क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने काफी समझा। बच्चे अपना प्रैक्टिस में इतना जुनून दिखा सकते हैं तो हम तो उनके गुरु हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को मैच पे खेलना होता है, तो जब हम लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं या फिर कैंप्स में भी हमें मैच प्रोवाइड नहीं किए जाते। अगर हम दोनों को कंपेयर करो तो दोनों पे परफॉर्मेंस बहुत ऊपर, दिन रात का ही अंतर होता है अगर देखा जाए तो। जैसे हम मिट्टी में लेटते हैं तो हम वहीं पे रुक जाते हैं, मैट क्या होता है स्लिपरी होता है थोड़ा, कि थोड़ा एक ही झटका मारा तो ऐसे हो जाता है। तो अगर हमारी मैट पर ही प्रैक्टिस होगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारी परफॉर्मेंस आगे के लिए और अच्छा होगा। और विंटर्स में स्पेशली जब बहुत ठंड हो जाती है तो मिट्टी में पैर ठंडे होने लगते हैं, तो उससे इंजरीज होने का टेंशन ज़्यादा रहता है। तो अगर मैट है, मैट शूज़ है, तो आपके एंकल्स कवर्ड रहते हैं। आप यकीन करिए कि अगर हमें और सुविधाएं मिल जाए तो ये रिजल्ट मैं जो मेरी इंटरनेशनल 9 खिलाड़ी है ना, मैं इनको 19 बना दूं, लेकिन कुछ है ही नहीं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि मैट पर गेम आ गया, लेकिन हमारे पास मैट सुविधा है ही नहीं। आजकल लड़कियां जूतों में खेलती हैं, मैट शूज़ में खेलती हैं, कितने प्रोवाइड करें हम। सर्दियों में उनके तलवे नीचे से बेचारियों के सुन्न हो जाते हैं। 1-2 बार हमने प्रोवाइड भी कराया, दिए बच्चों को जूते, कब तक दे? हर तीसरे दिन एक जूता टूट जाता है, हर तीसरे दिन एक जूता टूट जाता है, आप कितने देंगे? तो इस तरह की कई सुविधाएं हैं कि अगर हमारे क्लब को या इन लड़कियों को मिले तो इनका जो कबड्डी का जो करियर है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। और जो ये तरक्की का सिलसिला है कि जॉब का या कॉलेज में एडमिशन का, या इनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। और आप अपनी प्रॉब्लम्स इजीली फीमेल कोच के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि कई लड़कियां तो ऐसी गरीब घरों से उठ कर आए कि एक आध की तो वहाँ झाड़ू पोछा लगाती है घर में जाके, किसी के फादर छोले कुलचे वगैरह बेचते हैं। तो ऐसी दिक्कतों का हमने सामना किया कि उनको संतुष्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन एक समय, अब ऐसा समय आ गया कि उनके माँ बाप की पहचान उनके बच्चों से होती है, और वो माँ बाप इतने खुश हैं कि जिन्होंने कभी सरकारी नौकरी का
ख्याल भी दिमाग में नहीं आया था। उनके बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं और एक क्षेत्र में नहीं है। ऐसा नहीं कि कबड्डी के बेस पे, लेकिन कबड्डी खेल कर साथ साथ हमने उतना ही जोर उनकी पढ़ाई पे भी दिया। अकोमोडेशन का सिस्टम यहाँ पे अच्छा है। हमारे पास 4 रूम है और करीबन हम 24-25 बच्चे रहते ही हैं। तो सर्दियों में तो ठीक है कि 7-8 बच्चे आराम से रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सर्दियों में तो हम ज़्यादा भी रख लें। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गर्मी की वजह से और कूलर भी एक ही लगेगा रूम में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हमारे जो खाने का मैनेजमेंट है वो अधिकतर मैडम ही देखती हैं। अभी लड़कियों की डाइट का उठा लो, हम जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो जो डाइट एक प्रॉपर मिलनी चाहिए खिलाड़ी को वो नहीं मिलती। तो एग्ज़ाम टाइम्स जैसे अभी एक महीना 1.5 महीना रह रहा है तो पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है बच्चों के ऊपर। तो और जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, हमें तो कोई मतलब टफ होता है पढ़ाई करने में, तो हम ट्यूशन्स जाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते थे, स्टार्टिंग में जो बच्चे आए, करीबन अभी तक हम लोगों ने 9 इंटरनेशनल प्लेयर और 8-10 लड़कियां रेलवे में, 4 लड़कियां एसएसबी में, और अभी एसएसबी में 2 लड़कियां और लग गई हैं। अभी हमारे स्कूल में टीचर लगी हैं। कम से कम इतने बच्चे जो हमारे गरीब परिवार से, क्योंकि देखो कबड्डी गेम ऐसा है जिसको बहुत रिच बच्चे नहीं खेलते, क्योंकि मिट्टी का गेम है, पेरेंट्स ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो गरीब बच्चे जो आते हैं, हमें तो इसी में बहुत सुकून मिलता है कि कम से कम वो बच्चे जाते समय अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। कई बच्चे तो इतने अच्छे आते हैं कि उनको मना करते समय बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। अगर वो बच्चे वाकई हमारे पास आए और ट्रेनिंग करते हुए बच्चा उनका जगह होती या ऐसी सुविधाएं होती, तो बच्चे देश के लिए खेल करके और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत अच्छा चमका सकते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि सुविधाओं के अभाव में हम लोगों को जो है अपने आप को बहुत सीमित दायरे में रख के काम करना पड़ता है। अगर ये चीजें हों, जगह और हो जाए, एकोमोडेशन वगैरह अगर ये चीजें हो जाए, तो हम बच्चों को मना ही नहीं करेंगे।